मित्रों, इस देश में बहुत सी महिलाएं हैं जो कहती हैं और कह रही है। आप सोशल मीडिया में देख सकते हैं, वो कह रही है। बहुत सी महिलाएं हैं और उनके लोग भी हैं जो कहते हैं कि हम 26-26 बच्चे पैदा करेंगे, हम 39-39 बच्चे पैदा करेंगे, कौन क्या कर लेगा। और वो 26-26 बच्चे पैदा करके क्या करेंगे, 39-39 बच्चे पैदा करके क्या करेंगे। डेमोग्राफी चेंज करेंगे, यानी कि जनसंख्या परिवर्तन करके जगह ज़मीन पर कब्जा करेंगे, फिर राजनीति में कब्जा करेंगे और इस देश में गजवाए हिंद करेंगे। और हिंदू क्या करेंगे, तो वह आवाज़ नहीं उठाएंगे, सरकार से मांग नहीं करेंगे, बस ये देखेंगे कि गैस सस्ता हुआ, बिजली सस्ता हुआ, सब्जी सस्ता हुआ, यानी कि अपने आप को सुविधा मिल जाए, सुख सुविधा मिल जाए, शांति मिल जाए, चैन से सोने को मिल जाए, यहाँ तक ठीक है। लेकिन बाकी को देखिए, आप बाकी को देखिए, वो सब पूरे प्लानिंग के साथ, पूरे संगठन समूह प्लानिंग के साथ इस देश में जनसंख्या बढ़ा करके जनसंख्या जिहाद कर रहा है। और लव जिहाद, जमीन जिहाद, शिक्षा जिहाद, कितने प्रकार के जिहाद कर करके इस देश को चाहता है कि इस देश को पाकिस्तान, बांग्ला जैसा, अफगानिस्तान जैसा बना दे। और सरकार, तो भाजपा सरकार को क्यों वोट देते हैं हिंदू? क्योंकि भाजपा सरकार हिंदू हित में कार्य करे, सनातन हित में कार्य करे। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण लागू जब करने के लिए कहा जाता है कि भाजपा सरकार को जनसंख्या नियंत्रण लागू करने का कानून बनाना चाहिए, तो भाजपा सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाता, SC/ST एक्ट लेकर के आ जाता है यूनिवर्सिटी कॉलेज में UGC के माध्यम से। अब UGC एक्ट क्या, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी के कैंपस में कोई सवर्ण छात्र किसी दलित छात्र को प्रताड़ित करेगा, उसको नाम लेकर के कुछ कहेगा, उसके जाति को नाम लेकर के कुछ कहेगा, तो यह प्रताड़ना माना जाएगा। और कोई दलित पिछड़ा छात्र केस कर देगा तो सवर्ण छात्र को बिना जमानत का, बिना किसी सुनवाई का उसको कारावास हो जाएगा, जो 5 साल से पहले जमानत ही नहीं मिलेगा। तो जो इस देश को तोड़ने के काले कानून होते हैं, उसको लागू करने के लिए तो भाजपा भी आगे आ जाता है। लेकिन अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करना इतना नितांत आवश्यक है, उस पर अभी तक कोई कानून नहीं बना है। और परिणाम है कि हर जगह AIMIM जीत रहा है। और सीधी सी बात है कि भारत कहता है, हिंदूवादी संगठन कहते हैं, भाजपा के नेता कहते हैं कि 2047 तक हम भारत को विकसित देश बनाएंगे। और उधर AIMIM और उसके सगे संबंधी, उसके सहयोगी कह रहे हैं कि 2047 तक हम गजवाए हिंद करके भारत को इस्लामिक देश ही बना देंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जिस प्रकार से विशेष समुदाय का, यानी कि इस्लामिक जनसंख्या जिस प्रकार से इस देश में बढ़ रहा है, तो निश्चित है कि 2047 तक लगभग में हिंदू जनसंख्या, मुस्लिम जनसंख्या बराबर हो जाएगा। और जब यह बराबर हो जाएगा तो वही होगा जो फारस में हुआ था। फारस आज इस्लामिक देश है, और वही होगा, मारकाट होगा, जिहाद होगा, गृह युद्ध होगा। फिर किसी के पास कोई मौका नहीं रहेगा। जो मालदार है वह तो देश छोड़ करके भाग जाएंगे, जो मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, सो मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, बाकी क्या करेंगे, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अभी आवश्यकता है कि अभी देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो। क्योंकि हम अक्सर वीडियो में सुनते हैं और देखते हैं कि एक मुस्लिम के 10-10 बच्चे हैं। कहावत भी है, 4 बीवी 40 बच्चे। तो इस पर ध्यान देना है, न कि SC/ST एक्ट पर ध्यान देना है। इतने सारे मतांतरण होते हैं, इतने सारे जिहाद होते हैं, दंगे फसाद होते हैं, उसके लिए कोई रोकथाम नहीं है, उसके लिए कोई कठोर कानून नहीं है।
और सुप्रीम कोर्ट तो है ही, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहे। सुप्रीम कोर्ट का जो तंत्र है, आज का जो देश का न्यायपालिका का तंत्र है, क्या हाई कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या जिला अदालत, निचली अदालत, ऊपरी अदालत, हर जगह लूट खसोट भ्रष्टाचार मचा है। और ऐसे ऐसे जज बैठे हैं जो कोई वामपंथी मानसिकता का है, कोई कांग्रेसी मानसिकता का है, जो अकबरुद्दीन बकबरुद्दीन फखरुद्दीन है वो तो है ही। हम देख रहे हैं वक्फ बोर्ड के लिए जो अमेंडमेंट बिल आया था, वहीं से देख रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल इतना जरूरी था और इतने अच्छे प्रावधान थे उसमें, उसको निरस्त कर दिया गया। वह तो राष्ट्र हित में बहुत अच्छा कानून था, लेकिन उसको निरस्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको खराब माना है। लेकिन जो देश में जो SC ST एक्ट, जो आरक्षण व्यवस्था, जो UGC एक्ट, जो इस भारत देश में हिंदुओं को आपस में तोड़ने लड़ाने की साजिश है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, उसके लिए सरकार कोई बिल नहीं ला रहा है। तो ऐसी बहुत बड़ी बातें हैं। आज देहरादून हो गया, ये पूरा उत्तराखंड, आज पूरा उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। पूरा उत्तराखंड डेमोग्राफिक चेंज का शिकार हो रहा है। जम्मू कश्मीर डेमोग्राफिक चेंज का शिकार है। यानी कि भारत देश का 9 राज्य का 500 जिला, और 500 जिला में जितने तहसील है, बहुत सारे जगहों पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। यह सब सोचने वाली बात है और इस पर कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। और हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं, जिनको भगाया गया है संसद से, जो संसद में बजट सत्र में हल्ला कर रहे थे, शोर मचा रहे थे, तो कांग्रेस राहुल गांधी के साथ साथ 8 सांसद को संसद भवन से भगाया गया है। और फिर यह लोग संसद भवन के गेट पर आकर के चर्चा या धरना प्रदर्शन करता है और अनाप शनाप किसी को कोई गद्दार कहता है, किसी को कोई देश का दुश्मन कहता है। तो जो ऐसे जोकर नेता सब है, जो ऐसे आलतू फालतू नेता सब है, इस सब नेताओं को भी समाप्त करने की, हटाने की आवश्यकता है। समाप्त करने की मतलब जान से मारने की नहीं, बल्कि ऐसे जो जोकर नेता है, उन लोगों को राजनीतिक रूप से समाप्त करने की आवश्यकता है। और जो राष्ट्र हित में, धर्म हित में, सनातन हित में कार्य कर सके, ऐसे नेताओं को चुन करके संसद में, विधानसभा में बिठाने की आवश्यकता है, जो राष्ट्र हित में, सनातन हित में, हिंदू हित में कार्य कर सके। और ऐसे नेताओं को लाना चाहिए आगे, जो समरसता के लिए कार्य करे, वह मनुष्यता के लिए कार्य नहीं करे, समरसता के लिए कार्य करे।